अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके मैसेज करके कहते हैं कि यार हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री थी, फिर भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, शेंजन का या किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप मुझे बताएं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, तो वो मुझे बात करते हैं, कहते हैं कि हमने कोई 10 साल या 12 साल सऊदी अरेबिया में काम किया। इसमें 10 सालों में 12 सालों में कोई 50 चक्कर हमने पाकिस्तान के लगाए हैं। तो यहाँ फिर वो बताते हैं कि हम दुबई में काम करते रहे हैं। यहाँ फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, मुझे कहते हैं कि यार हमारा तो इवन यूरोप तक का ट्रैवल था, फिर भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं जब पूछता हूँ कि यूरोप का कैसे ट्रैवल था, तो वो कहते हैं कि हम यूरोप स्टडी पे गए थे, इटली में या किसी भी कंट्री में हम स्टडी पे गए थे। तो हम 1-2 साल वहाँ पे रहे हैं और वापस अपनी कंट्री में आ गए हैं। तो ये हमारा यूरोप का ट्रैवल था। अच्छा, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारा बड़ा अच्छा ट्रैवल, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़। जब मैं ट्रैवल हिस्ट्री उनकी पूछता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि यार हमने चाइना में विज़िट किया हुआ है, हमने किसी और कंट्री में विज़िट किया हुआ है, एज़ आ बिज़नेस वीज़ा पे हम गए थे और फिर भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। टूरिस्ट वीज़ा, हमने अब टूर पे जाना था, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो दोस्तों, अब ये 3 कैटेगरी आई। नंबर 1 ये कि आप वर्क वीज़ा के ऊपर किसी कंट्री में काम कर रहे हो। नंबर 2 कि स्टडी वीज़ा के ऊपर आप किसी कंट्री में रहे हो। नंबर 3 कि आप बिज़नेस वीज़ा के ऊपर किसी कंट्री में गए हो। आपने अब जाना है किसी कंट्री के अंदर एज़ अ टूरिस्ट जाना है, टूरिज़म के लिए आपने किसी कंट्री के अंदर जाना और एज़ अ टूरिस्ट जाना है। तो ये आपने जितनी भी मुझे कैटेगरीज़ बताई हैं, चाहे वो वर्क परमिट की बताई या स्टूडेंट वीज़ा की बताई या फिर बिज़नेस वीज़ा की बताई, तो वो तो आप अपने किसी मकसद के लिए गए ना, आप तो एज़ अ टूरिस्ट नहीं गए हो। अगर आप दुबई में या फिर सऊदी अरेबिया में या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहे हो, 10-12 साल 15 साल भी रहे हो और आपने वहाँ पे काम किया, आप तो वहाँ पे काम करने के लिए गए हो, आप तो टूरिस्ट कंसीडर ही नहीं हुए हो। नंबर 2 ये, अगर आप इटली में या किसी भी कंट्री में यूरोप में रहे हो या अमेरिका कनाडा में भी रहे हो, आप एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो, आप तो स्टडी करने के लिए गए हो, आप तो टूरिज़म के लिए नहीं गए हो। इसी तरह बिज़नेस वीज़ा के ऊपर भी जब आप किसी कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर गए हो या जापान या किसी भी कंट्री के अंदर गए हो बिज़नेस वीज़ा लेके, तो वो तो आपका बिज़नेस शो हुआ ना कि आप एज़ बिज़नेस के मीटिंग के लिए या फिर बिज़नेस सिलसिले में वहाँ पे गए हो, ना कि अपने टूरिज़म के लिए गए हो। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो और आप 50-60 बार या 100 बार भी पाकिस्तान में चक्कर लगा लेते हो, वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट ही नहीं होती है। आप समझते हो कि एक कंट्री के 20 बार चक्कर लगा लेना ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 1000 बार भी सिर्फ एक कंट्री के अंदर चक्कर लगा लोगे, वो एक ही ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी, एक ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करेगी। आपको डिफरेंट रीजन की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होगी, चाहे वो आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया की बनाओ या फिर साउथ अफ्रीका या किसी भी कंट्री की आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे। आपको टूरिज़म के लिए जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, ना कि आप बिज़नेस वीज़ा पे या फिर स्टडी वीज़ा पे या फिर किसी और वर्क वीज़ा पे आप जाओ। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार हमारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि मार्केट में जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं ना, एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो आपको ये कहते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, आपके मैं वीज़ा लगवा देता हूँ, शेंजन लगवा दूँगा, साउथ अफ्रीका लगवा दूँगा या फिर जापान या फिर अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोप, किसी भी कंट्री का आपका मैं वीज़ा लगवा दूँगा, आप अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। जबकि जब आप जाते हो उसके बाद आपकी अगेन रिफ्यूज़ल लग जाती है। आपका मकसद क्या, आपका मकसद क्लियर नहीं हो रहा कि आपने टूरिज़म के लिए जाना है। तो टूरिज़म के लिए क्या पहले आप किसी कंट्री में गए हो या नहीं गए हो? आप ज़ाहिरी बात है, आप किसी टूरिज़म के लिए किसी कंट्री में एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा लेके नहीं गए हो तो आपकी रिफ्यूज़ल लग जाती है। मोस्टली बड़े कंट्री की जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी अक्सर रिफ्यूज़ल लगती है। मार्केट में जब अच्छा, मुझे दोस्त मैसेज करके फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारा कंसल्टेंट ने कहा था कि आपका अप्लाई करवा देंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। दुबई में या किसी गल्फ़ कंट्री में भी बैठे हो तो आपका वीज़ा लग जाता है। जबकि मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ अपनी मुझे ट्रैवल हिस्ट्री ज़रा बताओ, तो कहते हैं यार ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री थी दुबई की, मैंने एक बार सऊदीया का चक्कर लगाया था, मैं उम्रा वीज़ा पे गया था। या फिर कोई सऊदीया में रहने वाला होगा, वो मुझे कहेगा कि मैं दुबई में आया हूँ एक बार,
या फिर मैं ओमान का चक्कर लगाया। तो दोस्तों ये ट्रैवल हिस्ट्री काउंट ही नहीं होती है, पहली बात ये है। और जो मार्केट में कंसल्टेंट या एजेंट बैठा हुआ उसने तो अपनी जस्ट आपसे फ़ी चार्ज करनी है, आपसे अपने पैसे लेने हैं डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए। उसको क्या लगे कि आपका वीज़ा लगे या नहीं लगे, उसने तो आपको कहना कि आपके तो चांसेस 120% आपके चांस है। आप ही एक रह गए थे जिसका वीज़ा नहीं लग रहा था, बाकी सबके वीज़ा लगवा दी, बस आप पता नहीं किधर रह गए थे। आप आओ तो मैं आपका वीज़ा लगवा देता हूँ। तो दोस्तों आपको 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा अगर आप किसी कंट्री के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार तुर्की के लिए ट्रैवल करना था, तो मुझे पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे FIO वालों ने रोक लिया, मेरे फ्रेंड्स को ऑफलोड किया, मुझे रोक लिया वहाँ पे, मेरे से इंटरव्यू लिया कि आपने क्यों जाना है। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन कौन से कंट्रीज़ आपने विज़िट किए। मैंने उनको बताया कि मैं UAE, मैं जॉर्जिया और अज़रबैजान ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ। तो जो FIA पे ऑफिसर खड़ी हुई थी, तो उसने मुझे जब बल्कि वहाँ पे दो लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए। उन्होंने जब मेरा वीज़ा पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा दुबई तो आपने विज़िट नहीं किया, वहाँ पे तो आप काम करने गए हो, तो वो तो आपका विज़िट में काउंट नहीं होता है, वो आप सिर्फ जॉर्जिया और अज़रबैजान ही काउंट होगा। तो फिर मैंने उसको एक अलग से एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं इससे पहले विज़िट भी किया हुआ है दुबई के, मैं विज़िट पे भी गया हूँ। उसके बाद अब मेरा रेजिडेंसी वीज़ा लगा था, मेरे पास दुबई का वीज़ा था लेकिन वो रेजिडेंसी था, लेकिन उससे पहले मेरा टूरिस्ट वीज़ा भी था, मैं एज अ टूरिस्ट भी दुबई में गया हूँ। तो देन वो कहते चलें ठीक है आप टूरिस्ट हो। तो जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो वो आपका एज अ टूरिस्ट आपको शो करना पड़ता है कि मैं टूरिस्ट हूँ। आपको किस तरीके से शो करना है ये आपके ऊपर है। आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी कि ये देखिए मैं इस कंट्री के अंदर ये मेरे वीज़ा है, एज अ टूरिज़म के लिए मैं गया हूँ, ना कि मैं किसी स्टडी या फिर वर्क परमिट पे किसी कंट्री में गया हूँ। मेरे एक दोस्त मुझसे आए, तो मिलने मुझसे आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं साइप्रस में कोई 10 साल रहा हूँ, मैं स्टडी वीज़ा पे गया था, क्या अब मेरा किसी कंट्री के अंदर चांस लग सकता है। मेरा एक दोस्त है जो इटली में रहता था, स्टडी वीज़ा पे गया था, वो मुझे कहता है कि यार किसी मेरे कंट्री में एज अ टूरिज़म मैं अगेन दोबारा उस कंट्री में जा सकता हूँ। तो भाई आपको दोबारा से अपने आप को जेन्युइन टूरिस्ट शो करना पड़ेगा। वो किस तरीके से शो करना है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री से। ट्रैवल हिस्ट्री ना भी कोई इतनी अच्छी हो, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो, देन आप शो हो जाओगे यार आप अच्छे टूरिस्ट हो। तो कौन से कंट्रीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कुछ डिफरेंट रीजन की कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेम एक ही तरह की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे तो एम्बेसीज़ वालों को पता होता है कि ये ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए बन रही है ताकि आप अच्छे कंट्री में मूव कर सको। तो आपको कौन सी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, कुछ अच्छे कंट्री चूज़ करने पड़ेंगे जिनके वीज़ा भी लग जाते हैं। जैसे तुर्की का वीज़ा लग जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री में भी काउंट होता है। साउथ अफ्रीका का वीज़ा लगता है और ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है। उसके बाद ब्राज़ील का वीज़ा लगता है, ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है। मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, ये कंट्रीज़ के वीज़ा लगते हैं और ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत काउंट होता है। लाइक रशिया का वीज़ा हो गया, रशिया की आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, और अपने आपको जेन्युइन टूरिस्ट शो करवाने के लिए आपको थोड़े ट्रैवल करने पड़ेंगे। और सेकंड चीज़ ये कि जो आपके बिज़नेस वीज़ा हो गए या फिर आपके स्टडी वीज़ा हो गए या वर्क परमिट वीज़ा हो गए, ये आपको ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर मदद नहीं करते इतने। ये सिर्फ आपका अपना मकसद शो करते हैं, ना कि आपका जेन्युइन टूरिस्ट शो करें। जैसे कि आपने दुबई से भी अगर किसी कंट्री में अप्लाई करना होगा, वो आपसे अगर पूछेंगे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो आप दुबई को नहीं काउंट करोगे, आप दुबई निकाल के काउंट करो। अगर मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ तो मैं दुबई को निकाल के अपनी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करूँगा, ना कि मैं दुबई का इंक्लूडिंग करूँगा। क्यों? मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, ना कि मैं एज अ टूरिस्ट। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की थोड़ी समझ आ गई होगी कि अगर जाना है तो एज अ टूरिस्ट आपको अपने पासपोर्ट पे टूरिज़म के लिए वीज़ा लेने पड़ेंगे, ना कि ये दूसरे कंट्रीज़ के वीज़ा आप काउंट करके आपको ट्रैवल हिस्ट्री में मदद देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन होगा मुझसे आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।